नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर ग्रोवर। आज मैं बात करूंगा कि लोगों के अंदर सेक्स समस्या या उसके अंदर प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो या इम्पोटेंसी हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो, उसके बारे में लोगों की एक्सपेक्टेशन की। लोग मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब ये मैंने तो क्या है कि दवाई आपकी 5 7 10 दिन ले ली, परंतु मेरे को क्या है कि रिजल्ट नहीं आया, या 10 15 दिन में मेरे को इतना वो जितना फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिला, या 10 दिन में मैं 15 दिन में मैं पूरी तरह से सही नहीं हो पाया। देखो, आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा रियल में आपके अंदर समस्या क्या है। देखो, जो बीमारी होती है वो दो प्रकार से अपने एक मोटे मोटे रूप में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली बीमारी जो बैक्टीरिया या फंगस या वायरस के कारण आती है, किसी को बुखार है तो वो ठीक है, उसको बुखार के पीछे यदि कोई बैक्टीरिया कारण है या वायरल है तो 5 7 दिन में सही हो जाता है। परंतु हम उसके साथ में शारीरिक समस्या को कंपेयर करें कि ठीक है, अभी जैसे ये जुकाम खांसी हमारा 5 7 दिन में सही होगा, वैसे ये बीमारी 5 7 दिन में सही हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले तो समझो कि ये शारीरिक समस्या है। शारीरिक समस्या मतलब जैसे किसी को बीपी होता है, शुगर होता है, थायराइड होता है, कि मतलब आपके जो वो पार्ट है वो वर्क नहीं करे। तो उसी प्रकार से जो शारीरिक समस्या है, इसमें आपको तसल्ली करनी पड़ेगी, डॉक्टर के सुपरविजन में प्रॉपर मेडिसिन या प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। होता क्या है कि कई लोग आते हैं डॉक्टर साहब, या मैं तो 10 15 दिन हो गए लेते हुए, मेरे शुगर पत्र में फ़ायदा नहीं मिला, या मतलब मैं पूरी तरह से सही नहीं हुआ, बस मेरे को तो 15 दिन दवाई, या कई बार पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब आप मेरे को 15 दिन दवाई में पूरा सही कर दो। देखो, ये चीज़ को आप समझो कि रियल में सही तरीका क्या है, क्योंकि लोग क्या है मैजिकली ऐड से देखते हैं, वो सोचते हैं कि मैजिकली ऐड के अंदर लिखा है कि ये इससे 15 दिन में सही हो जाएगा, 7 दिन में सही हो जाएगा। देखो, आप कंफ्यूज होगे तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा, आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आपका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाएगा, आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। यदि आप उसको पूरी तरीके से आप समझो रियल में क्या है। देखो, कई बार मेरे पास शिगर पतन के पेशेंट आते हैं, रोगी आते हैं, तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो टाइम मान लो क्या है 15 दिन हो गए दवाई लेते, मेरे तो अभी 30 सेकेंड ही आ रहा है या 45 सेकेंड ही आ रहा है, पहले से टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि कोई आदमी जिसका वजन मान लो 90 किलो है, वो जिम में जाए, वो मान लो क्या है कि जिम वालों को बोले कि मेरा आप 15 दिन में वेट कम कर दो और मेरी बॉडी अच्छी जैसे बॉडी बिल्डर जैसी होती है वो बना दो, और तो क्या ये पॉसिबल है? देखो, ये पॉसिबल नहीं है। यदि वो बॉडी बनाना चाहता है, वेट कम करना चाहता है, तो उसको लगातार वर्क करना पड़ेगा। उसको नेचुरली अपना अपना डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ साल 2 साल 3 साल भी चल सकती है। उसको प्रॉपर अपने ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर बॉडी को मेंटेन करना चाहता है तो उसको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से यदि किसी को शुगर पतन की या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर उस चीज़ के ऊपर टेक्निकली वर्क करना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा रियल में उसके अंदर समस्या क्या है, उसके पीछे कॉज क्या है, तो उसको करना क्या है। कई लोगों के अंदर पेल्विक फ्लोर मसल होती है, बहुत ज़्यादा मस्टरबेशन है, जो भी उनके अंदर कॉज हो उसके पीछे, तो उसको लगातार कीगल एक्सरसाइज को रेगुलर करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर मान लो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो वो टाइम को धीरे धीरे मान लो, बल्कि वो सर्कमसिजन भी करवा लेते हैं, कोई भी मेरे प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं तो वो टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा। ये नहीं कि आप सोचो कि एकदम ही उसका मान लो क्या है कि, क्योंकि पेशेंट कई बार क्या आता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनका जो टाइम है वो बिठते ही मान लो कि आधा घंटा हो जाए, तो वो एक्चुअली कई बार क्या भ्रमित भी होते हैं कि मूवी वगैरह देखते हैं तो उनको उनको टाइम का जो लगता है कि उनका टाइम बहुत ज़्यादा है। देखो, आप उनसे कंपैरिजन मत करो आप अपना, क्योंकि देखो क्या है कि वो तो कष्ट पेस्ट करके टाइम बढ़ाए भी होता है, और वो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं उसको टाइम को, उसके ऊपर आप बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। यदि आप इन पे दिमाग लगाओगे तो आप अपनी लाइफ को या सेक्स लाइफ को डिस्टर्ब करोगे, क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी ही तरीके से चलती हैं। शरीर के अपने रूल्स हैं, उसके हिसाब से शरीर चलेगा। आपको यदि नेचुरली मैं अगर बात करूं तो प्री मेच्योर इजैकुलेशन की, तो पहले तो क्या है कि आपको डॉक्टर के पास जाके उसको डायग्नोज करवाना चाहिए। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से कर सकते हैं। डॉक्टर आपको सारा बताएगा कि इसके पीछे कॉज क्या है, या हाइपर सेंसिटिविटी या सीमेन में कोई इन्फेक्शन है, या कोई भी कॉज है आपके इसके पीछे, या मसल वीक है,
ये जो भी कोच बताएगा उसको डायग्नोज करके डॉक्टर के हिसाब से प्रॉपर उसका गाइडेंस लो कि डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, मेडिकेशन दे रहे हैं तो मेडिसिन प्रॉपर को लो और तसल्ली से इसके ऊपर आप भी वर्क करो, क्योंकि प्री मेच्योर इजैकुलेशन में आपका वर्क करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि दूर रहते हैं वाइफ से, वो महीने में एक बार ही जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो सोचते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा टाइम लगे। देखो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई भी, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि यदि आप एक प्रकार से क्या है कि गाड़ी सीखना चाहते हैं और गाड़ी में आप सोचे कि भाई मेरे को तो बस आप महीने में एक दिन सिखा दो और मेरे को तो क्या है कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाऊं। देखो गाड़ी अगर आप चाहते हो चलाना तो ये मान के चलो आपको गाड़ी को रेगुलर चलाना पड़ेगा। रेगुलर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है महीने के अंदर एक्सपर्ट हो जाओ। उसी प्रकार से सेक्स ऐसा है कि इसको आप कूल माइंड से रिलैक्स होके करोगे आप, तो वो धीरे धीरे आपका टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। आपके अंदर यदि कोई साइकोलॉजिकली एक्सपेक्ट है तो धीरे धीरे वो भी दूर होता चला जाएगा। दिमाग को शांत करके रिलैक्स करके टेक्निकली तरीके से आप काम करोगे तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। ये मान के चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, परंतु उसमें आपको एक प्रकार से मानना पड़ेगा कि क्या है मेरे को करना है देखा जाए तो। बाकी यदि दूसरी भी कोई सेक्स की समस्या होती है उसमें भी आप कूल माइंड रखो, आप उसके कॉज को डायग्नोज करो, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराओगे तो ये सारी लगभग बीमारी क्योरेबल होती हैं। काफ़ी केसों में साइकोलॉजिकली भी कॉज होता है। यदि आप साइकोलॉजिकली कॉज के पे वर्क करते हो तो उसमें भी होता है, कई बार दोनों में हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में इश्यू होता है, तो उस केस के अंदर अगर आप मान लो क्या है कि डॉक्टर से उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर आपको एक प्रकार से कोई ऐसा बता दे, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यदि आपके अंदर रिलेशनशिप इशू है या कोई डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है, आपके आप वर्क का बहुत ज़्यादा लोड रहता है आपके अंदर, तो आपको उस चीज़ों को दूर करना पड़ेगा, उससे आपको उस चीज़ के अंदर फ़ायदा मिलेगा। देखो आपका शरीर है, आपको भी अलर्ट होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसके पीछे रियल में कॉज क्या है। आप डॉक्टर से भी शेयर करें, अपनी सारी बात उनको बताएं, तो डॉक्टर भी आपकी उस चीज़ में पूरी हेल्प करेगा। बाकी यदि कोई भी इस टाइप की समस्या रहती है आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।